तो तुम्हें कैमरा मिल गया ना, अब तुम प्रूव कर सकते हो कि यश ने ही वो एमएमएस बनाया था। यश को सजा तो जरूर मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास मेरे क्लाइंट को दोषी साबित करने के लिए कोई भी सबूत या गवाह मौजूद नहीं। योर ऑनर, ये रहा सबूत। पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत आरोपी यश की जमानत रद्द करती है और पुलिस को यह हुक्म देती है कि उसे हिरासत में लिया जाए। आज तुमने मेरा सर शान से ऊंचा कर दिया। पहले केस में अपनी काबिलियत दिखा दी तुमने। पापा, आपको देखकर ही तो सब कुछ सीखा हूं मैं। आई जस्ट होप आपका बेटा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मैडम प्लीज। गंगा के साथ जो तूने किया है ना, उसकी सजा है ये। खबरदार, जो आइंदा जिंदगी में कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की तो तूने मेरे अपने बेटे को तमीज सिखानी चाहिए थी ना। बेवकूफ औरत। ऐसे लड़कों को जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए। तुम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। गुनहगार को सजा देना अदालत का काम है। पीछे हटो, चलो। अरे सुनो, मेरे बच्चे को छोड़ देना। अरे इसको छोड़ो। प्रभा रुको। अरे मेरे बच्चे को लेके जाओ। संभालो अपने आप को प्रभा। रतन भैया, मेरी बात सुनिए। मैं अपने बच्चे के दुश्मन से बात भी नहीं करना चाहती। ये सब गंगा और सागर के वजह से हुआ है। आज गंगा और सागर के वजह से मेरा बच्चा जेल में। जो खून का रिश्ता नहीं निभाना चाहते, उनके साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चलिए। रतन भैया, थैंक गॉड पुलिस ने टाइम पर आकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। यश को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस हम ये पेपर सबमिट करके अभी आते हैं। पुलकित, चलो बेटा, अच्छा चलो। मैंने कहा था ना, तेरे माथे से ये दाग हटा के रहूंगा मैं। दुख से इसी बात का है सागर, हमारे कारण तुम्हारी वो लंदन वाली जॉब चली गई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा भविष्य। मैं सागर प्रॉमिस करता हूँ कि गंगा जो कहेगी उसकी हर बात मानूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। तूने तो बचपन में ही लिखा पढ़ी कर ली थी, तो अब मैं अपने प्रॉमिस से पीछे कैसे हट जाता? तो सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि तेरा सागर तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, अपने आंसू मुझसे मत छुपा। मेरी तरफ देख, तू और नहीं रोएगी, बिल्कुल नहीं रोएगी तू। शब है, सहर भी है, खता है, महर भी है। कभी तू फलक से उतारी फरिश्तों की धुन भी है। मैं रहूं हर पल यूं तेरी यादों में खोया हुआ। क्या करूं क्या कहूं
मुझे क्या हुआ, क्या हुआ। गंगा, गंगा क्या सोच रही है? आजा। क्या हुआ तुझे? रुक क्यों गया? एक मिनट भैया। दादी, मैंने कहा था ना दादी, गंगा के माथे पर लगे दाग को मिटाने के बाद ही अब घर वापस आऊंगा। मैंने अपनी कई बात पूरी कर दी दादी। दादी, आरती की थाली लाइए। स्वागत नहीं करेंगी हमारा? मैं अभी लेकर आती हूँ। रुक जा बहू। किस बात का स्वागत? क्या दादी? दादी, आपका लल्ला केस जीत कर आया है, स्वागत नहीं करेंगी? दादी, आज तो सच की जीत हुई है और आपको तो अपने लल्ला की जीत पर खुश होना चाहिए, है ना? चतुर्वेदी फैमिली के परंपराओं से आपको कितना प्यार है, कितना नाज करती है आप उन पर, और उसे निभाने वाले का तिलक भी नहीं करेंगी। ये क्या बात हुई दादी? ले आ बहू आरती की थाली। चलो अंदर। तू आ। गंगा आजा, अंदर आजा। आओ गंगा। ये मत सोचना, सागर के साथ आरती करवा के तुम इस घर में आ गए तो जीत गए। मैं हार ही नहीं सकती तो तुम कैसे जीतोगी? I'll just wait and watch. हाँ, तो मेरा बेटा घर आ गया। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। सागर, बेटा हम तेरा इंतजार कर रहे थे। तुझसे मिलने कोई आया है। मुझसे? कौन? जानवी के मॉम डैड। अंकल, हाउ आर यू अंकल? I'm good. How about you? I'm good. और तुझे पता है ये क्यों आए हैं? तेरे और जानवी के रोके के लिए।
मुझे तो पता ही नहीं था मेरा बेटा इतना बड़ा छुपा रुस्तम है। अपने और जानवी के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे नहीं। अगर ये दोनों यहाँ नहीं आते तो मैं तो अनजान रह जाता। सागर, मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी पसंद मुझे भी पसंद है। जानवी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूं। अरे भाई सब लोग ऐसे खड़े क्यों है? मुंह मीठा करो। महाराज जी चलिए देखिए मेहमानों को सब नाश्ता वाश्ता कराइए। सागर, आज का दिन तो तुम्हारे लिए दोहरी खुशी लेकर आया। तुम अपना पहला कोर्ट केस भी जीत गए और आज तुम्हारा रोका भी होने वाला है। मुबारक हो। What is this? तुम्हें पता है ना मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता अभी, फिर भी तुमने अपने पेरेंट्स को बुला लिया यहाँ। सागर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद हैरान हूँ। एक्चुअली आंटी ने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया है। What? मम्मी ने बोला है? अरे जानवी तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? जाओ जाके अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। जी। और जा तू भी फ्रेश हो जा। मम्मी इधर आइए। क्या हुआ सागर, क्या बात है? इधर आइए। ये क्या है? मुझसे बिना पूछे अपनी जानवी के पेरेंट्स को ऐसे बुला लिया, इतनी बड़ी बात है ये। एक मुझे बता तो दिया होता। तुझसे पूछती तो तू हाँ बोल देता। सागर तुम आजकल के बच्चों के लिए ना ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होगी, पर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पराई लड़की इतने दिनों से हमारे घर पे रह रही है, क्या बोले हम सबसे? लोग पूछे तो हमसे क्या कहें कि कौन है वो? ठीक है मम्मी मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछ तो लिया था, मुझसे बात तो की होती। ये सब करने से पहले मैं क्या करूँगा? अच्छा ठीक है, मैं जाके जानवी के पेरेंट्स को कह देती हूँ कि तू इस रिश्ते को लेकर सीरियस है ही नहीं, बस जानवी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है ना? जाओ जाके बात करो। मैं क्या कह रही हूँ? देख सागर, हर चीज समय पे अच्छी लगती है बेटा, और प्लीज हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कर। और जानवी के पेरेंट्स के सामने मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझ जा? तमाशा नहीं चाहिए मुझे। जाने दो। यश चल से भाग गया। What? राघव अंकल ने अभी कॉल करके बताया मुझे। हे भगवान, ये लड़का फिर से कोई तमाशा ना कर दे। भैया अब चलिए। अरे तुम लोग कहाँ जाओ? सागर पुल के लड़के पे ना बिल्कुल बात नहीं सुनते। तुम अपना काम निपटा के आ जाओ प्रभा, मैं अभी घर पहुंचा हूं। ठीक है, वैसे भी यश की गिरफ्तारी के बाद ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है। यश, पापा तू यहाँ पर? पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए। तू यहाँ पर क्या कर रहा है यश? तू ही तो इस वक्त लॉकअप में होना चाहिए था ना। वो मैं जेल से भाग के आ गया। जेल से भाग के आ गया? फिर तो तू यहाँ पर नहीं रह सकता, चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ पापा? जहाँ पर तुझे होना चाहिए। यश दरवाजा खोलो। मामी दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। खोलो दरवाजा। आप लोग फिर आ गए? मेरे बेटे को जेल भेज के चैन नहीं मिला आप लोगों को? मामी यश वहां से भाग गया है। क्या? दरवाजा तोड़ दो। नहीं 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 मामा जी, दरवाजा मत तोड़ना। तोड़ो। नहीं मैं खुलवाती हूँ। सुनो सुनो सुनो, तोड़ो। अरे मेरा दरवाजा मत तोड़िए। चलो। अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? ये लोग बोल रहे हैं कि प्रिंस भाग गया, प्रिंस भाग गया।
यहीं आया होगा वो, और कहाँ जाएगा? बताइए कहाँ है वो? ये कैसे हो गया? कैसे कट गया? यश आया था। मैंने उसको पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा तो मुझ पर अटैक करके भाग गया। उस खिड़की से क्या? अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तमाम पुलिस स्टेशन को खबर कर दो और सारे शहर में नाकाबंदी कर दो। जाओ जाओ जल्दी। सुनिए, उसके बारे में कुछ भी पता चले हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। जी आपको तो बहुत चोट लगी है, चलिए डॉक्टर। प्लीज, हमें आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं। मेरे बच्चे की जिंदगी तो आप लोगों ने बर्बाद कर दी। अब मुझे नहीं मालूम आप लोग यहाँ क्यों आए हो, पर आपसे एक विनती है, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। मामी, हम सिर्फ मामा की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पे मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से चले जाइए। चल सका। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लगी है। सुनिए ना जी, मुझे लगता है इन्होंने प्रिंस को इतना तंग किया होगा, इतना तंग किया होगा कि इसका दिमाग ही खराब हो गया। अपने खुद के पापा पे अटैक करके चला गया। कहाँ होगा मेरा बच्चा, क्या कर रहा होगा? आपको ना पुलिस को नहीं बोलना चाहिए था कि प्रिंस यहाँ आया। एक केस तो ऑलरेडी चल रहा है, अब दूसरा भी शुरू हो जाएगा। अब घबराओ मत, चोट इतनी गहरी नहीं। मैंने खुद अपने आप को मारा है। चलो मेरे साथ, चलो। मम्मी, तू ठीक तो है? आपने झूठ क्यों बोला था कि प्रिंस भाग गया? तो क्या करता प्रभा? दीदी और जीजा जी ने अपने बेटे की जीत के लिए मेरे बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। मैंने उनसे माफी मांगी, यश से भी सॉरी कहलवाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों से प्यार है, मेरे बेटे से नहीं। बस प्रभा, बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकता मैं। मेरे बेटे की बर्बादी देखना चाहते हैं ना वो लोग, अब मैं भी उनके साथ वही करूंगा। दीदी और जीजा जी को भी पता लगना चाहिए कि एक माँ बाप के लिए उनके औलाद का दर्द क्या होता है। ए गंगा। जी अम्मा जी। सुन, शुभ समय है, घी की शुद्धि कर ले, पूरे घर को धूप दिखा दे। हैं, दिया बत्ती जब तक मैं कराती हूँ, करते तू आ जाना उधर। या मॉम एंड डैड आए हैं सागर के पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करने। कुछ ही देर में रोका सेरेमनी भी हो जाएगी। अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू लेटर, ओके? बाय।
सो सॉरी, वो गलती से वो फैन की वजह से। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक मिनट। बहुत तकलीफ हो रही है? नहीं हम ठीक है। ये तो छोटी सी चिंगारी थी गंगा, इसकी तकलीफ कुछ भी नहीं है। आज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिलने वाला है। सागर की शादी मुझसे पक्की हुई है। तुम्हारे लिए इससे बड़ा दुख तो हो ही नहीं सकता, है ना? देखो ना, आंसू बन के तुम्हारा दर्द बहने लगा। तुम्हें हमारे दर्द की फिक्र हो रही है और हमें तुम्हारी घबराहट देखकर तुम्हारी फिक्र हो रही है। आज रोका है ना तुम्हारा, फिर भी इतना डर रही हो। तभी तो हमें टटोलने चली आई। क्यों जानवी? सागर के प्यार पे विश्वास नहीं है या अपने आप पे?